जीवन समस्याओं खुशियों का एक त्योहार की तरह होता है, जिसे हम चाहें तो मना लें और चाहें तो हम रोके गुजार। हमारे जीवन में आने वाली अचानक समस्याओं के कारक कई चीजें हो जाती है जो कि हम समझ नहीं पाते। कई बार हम शारीरिक रूप से परेशान हो जाते हैं, कोई बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, और कई डॉक्टर्स के इलाज करने, कई विशेषज्ञों के पास जाने के बावजूद भी हमें उस चीज का उसका इलाज नहीं मिल पाता है। कोई समस्या हमारे जीवन में अचानक आ जाती है जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं। चाहे फिर वो हमारी बदनामी हो, सबसे पहले, चाहे वो हमारे घर में होने वाली कलह हो, हमारे रिश्तों को तोड़ने वाली बात हो, या फिर हमारी सफलताएं जो कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस हो कि ये तो हमें मिलके ही रहेगा, और लास्ट मोमेंट पे आके वो हमसे छिन जाए। यानी जीवन में आकस्मिक घटनाओं से हम जब प्रभावित होते हैं, तो ये प्रभाव कौन देता है? ये प्रभाव जो देने वाले ग्रह हैं वह है राहु और केतु। राहु केतु एक दैत्य है थे। विष्णु जी के वध करने पर राहु का सर अलग हो गया और केतु धड़ के रूप में परिवर्तित हुए, और फिर उन्होंने अपने अपने इस तरह से एक छाया ग्रह के रूप में हमें प्रभावित करना शुरू किया। छाया ग्रह होने के बावजूद भी हम इनके प्रभावों से कभी वंचित नहीं रह पाते, क्योंकि वह उससे भी ज्यादा स्ट्रांगली प्रभाव देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम कई पिक्चरें देखते हैं, कई जगह हमने ड्रामे देखे, कहानियां सुनी, विलेन हमेशा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू हीरो। वो बात एक अलग है कि अंत में हीरो की जीत होती है, क्योंकि सच्चाई की जीत बुराई पे होना आवश्यक भी और होती ही है। उसी तरह से राहु बहुत ही बलवान ग्रह है। अपना जब प्रभाव देने पे आते हैं, किसी को देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और किसी से लेते हैं तो छप्पर फाड़ कर लेते हैं। सिमिलरली केतु जो है वो मोक्ष के कारक ग्रह है। मोक्ष के साथ साथ वो पृथकता भी लाते हैं जीवन में, चीजों से दूर करना, दुराव पैदा करना, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ाने वाला सिर्फ एकमात्र ग्रह केतु है, जो कि यदि सौम्यता की तरफ बात करें तो उनसे ज्यादा सौम्य ग्रह कोई भी नहीं है। पर किंतु वह राहु के दृष्टांत है, इसलिए उनके ऊपर उन्हें पापी ग्रह का उनको भी वजह माना गया है। इसके साथ साथ यदि आपके जीवन में आपका नाम होना, जिसे झंडा जिसे कहते हैं हम सबसे ऊपर लगाते हैं, ध्वजा का जो कारक ग्रह होता है वो केतु है। आपका नाम ऊंचा होने में भी केतु का बहुत बड़ा हाथ होता है, इसलिए केतु को उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा माना गया है। केतु जो है वह मंगल मंगल की तरह कार्य करते हैं, और राहु को शनिवत माना गया है। राहु के जो प्रभाव होते हैं वो शनि की तरह होते हैं, और केतु के प्रभाव मंगल की तरह होते हैं। इसलिए गर्म माना गया है केतु का प्रभाव भी, क्योंकि जैसे मंगल थोड़ा सा रक्तपात, रक्त के से संबंध बनाने वाले, रक्त संबंधित समस्याएं खड़ी करने वाले, जीवन में साहस, पराक्रम और ऊर्जा के कारक होते हैं, सिमिलरली केतु भी वही करते हैं। यदि हम राहु की बात करें तो राहु भी अपने जीवन में बहुत ऊंचा ले जाते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं तो आज जिसके थ्रू मैं आपसे जुड़ी हूँ, जिससे सारा संसार जुड़ गया है, सोशल मीडिया, जो हम लोग आज की डेट में नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, जो हम लोग आज की डेट में व्हाट्सएप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जितने तरह की हाई टेक्नोलॉजी से हम जो जुड़ गए हैं, वह सिर्फ राहु की वजह से है। हमें ये सब चीज देने वाले राहु ग्रह हैं। बुध का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, किंतु राहु जो है वह इंटरनेट के सबसे बड़े कारक ग्रह माने गए हैं। हमारी हाई टेक्नोलॉजी, आकाश में उड़ने वाली तरंगों का कार्य सिर्फ राहु करते हैं। तो आइए, ऐसे राहु और केतु का अब राशि परिवर्तन होने वाला है 12 अप्रैल 2022 को, जो कि अभी अपनी प्रेजेंट वर्तमान राशि में राहु है वृषभ में और केतु है वृश्चिक में, जो कि अब चेंज करेंगे और वृषभ से राहु जाएंगे मेष राशि में वक्री होते हुए, और केतु जाएंगे तुला राशि में। तो यहाँ आप वहां 18 महीने तक रहने वाले हैं, यानी कि 30 सितंबर 2023 तक वह यहाँ पे संचरण करेंगे, 30 अक्टूबर तक। उसके बाद में फिर वहां आगे और वक्री रूप लेते हुए अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु हमेशा पीछे चलते हैं, एक भाव पीछे ही आपको उनका परिवर्तन मिलेगा। अब इन दोनों के परिवर्तन से हम पर क्या प्रभाव आने वाला है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैंने पहले वाले वीडियो में कन्या राशि तक, मेष से लेकर कन्या का डिस्कशन आपसे किया है, उनके प्रभावों का, और इस वीडियो में मैं आपसे तुला राशि से लेकर मीन राशि तक की बात करने वाली हूँ। तो इन दोनों वीडियो में आप अपनी अपनी राशि के अनुसार देख सकते हैं कि आप पर क्या प्रभाव पड़ना है। उपाय की बात मैं अंत में जरूर करूंगी, और इसके साथ साथ मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि इस माह में, अप्रैल के महीने में 12 जो भाव है वो पूर्ण रूप से प्रभावित होने वाले हैं। वैसे भी रहते हैं, क्योंकि 9 की 9 ग्रह अपना
राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 9 की 9 ग्रह अपने स्थान को परिवर्तन कर रहे हैं, तो प्रभावित तो बहुत होने वाले हैं। साथ ही जो बड़े ग्रह हैं जैसे कि गुरु जो लंबे समय के लिए हमारी परिवर्तन करते हैं जीवन में, उसके साथ साथ शनि महाराज जो है वह भी परिवर्तित होने वाले हैं। तो अप्रैल में 13 अप्रैल तक गुरु का चेंज होना है और उसके बाद शनि 29 अप्रैल को चेंज होंगे। अब शनि और गुरु की जो चेंज होगा, ये जो होगा ये भी एक बहुत बड़ी चीज को जन्म देगा। वो होने वाला है जब गुरु पाप कर्तरी योग में आने वाले, यानी शनि एक तरफ रहेंगे और राहु एक तरफ रहेंगे। दो पाप ग्रहों से गुरु अपना जो प्रभाव है उस पर प्रभावित होने वाले हैं। उस पर गुरु के ऊपर मैं जरूर बात करूंगी। उसके पहले मैं राहु और केतु की बात करने वाली हूँ। तो कुछ राशियों की जो कि शनि की 7.5 और ढैया से प्रभावित है, जैसे कि 7.5 में अभी धनु, मकर और कुंभ है। और इसके साथ साथ यदि मैं ढैया की बात करूं तो तुला और मिथुन राशि जो कि अष्टम के और चतुर्थ भाव में होकर अभी शनि की ढैया से प्रभावित है। यह परिवर्तन भी होने वाला है। 2.5 महीने के लिए शनि अपनी राशि छोड़ेंगे मकर की और वह कुंभ में परिवर्तित होंगे। तो राहु केतु का प्रभाव भी इससे अछूता नहीं रहने वाला है, इसलिए मैंने आपसे शनि और गुरु की बात करी। आइए बात करते हैं कि तुला राशि से लेकर मीन राशि तक कैसे प्रभाव पड़ने वाला है। ये जो आप प्रभाव देखेंगे अपनी लग्न से भी देखिए और राशि से भी देखिए, दोनों तरह से आप देख सकते हैं। जो भी आपकी राशि है, चंद्र राशि है, और जो भी आपका लग्न है उससे आप इसको जोड़ सकते हैं। उसी हिसाब से मैंने आपके लिए ये तैयार किया है। और यदि आपको चंद्र राशि का ज्ञान नहीं है तो आप अपने चरित नाम से भी इसको देख सकते हैं, जिससे आप जाने जाते हैं। और यदि आपको चरित नाम के अक्षर से अपना राशि जाननी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो आइए तुला राशि के लिए फिर हम बात करते हैं कि आकर यहाँ पर राहु और केतु का जो परिवर्तन है वह किस समय और क्या देने वाला है। देखिए तुला राशि के लिए मैं इस शुरुआती थोड़ी सी नकारात्मकता से करूंगी, जिससे मैं घबराना नहीं है। कारण यह है कि मेरा उद्देश्य आपको डराना या घबराना नहीं है या अपसेट करना नहीं है। एक तरह से सावधान होने के लिए, चेताने के हिसाब से हम लोग सब इस बात को डिस्कस करते आए हैं। तो आइए जानते हैं कि तुला राशि के लिए प्रभावित किस रूप में होने वाले हैं। देखिए 7th हाउस में आपके राहु आएंगे, राहु आएंगे 7th हाउस में, क्योंकि मेष राशि वहां है और लग्न से आपका संबंध बनेगा केतु का। तो 7वीं राशि होने की वजह से केतु का तुला में संचरण और प्रथम भाव में जो है राहु है। अगर काल चक्र की हिसाब से देखें तो मेष आपके सप्तम भाव में है, तो वहां आप राहु आपके जो प्रभाव देंगे उस पर पहले बात करूंगी। देखिए जहां राहु होते हैं वो रिश्तों का, जैसे मैंने कहा, उनको सबसे पहले आपको इस पूरे गोचर में एक जो सबसे ज्यादा सावधान करने वाली बात है वो है आपका वैवाहिक जीवन। जी हाँ, वैवाहिक जीवन के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव आने वाला है। बड़े बदलाव अपने वैवाहिक जीवन में देखेंगे, क्योंकि घर में आपके कलह की संभावना बहुत ज्यादा होने वाली है। आपके जो दाम्पत्य जीवन में जो आपके गृहस्थ है, यदि आपके पति हैं या आप पत्नी है, जो भी लाइफ पार्टनर है, उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद कुछ हद तक इस स्तर तक पहुंच जाएंगे कि रिश्ता टूट सकता है। और यदि जिनके ऑलरेडी डिवोर्स की सिचुएशन बनी हुई है उनके डिवोर्स फाइनली हो जाएंगे राहु के इस परिवर्तन के साथ में। इसलिए आपको सबसे ज्यादा जो वर्कआउट करना है इस पूरे गोचर में 18 माह के लिए, वो है आपको अपने वैवाहिक जीवन को बचाना है, वहां आपको कार्य करना है। सबसे ज्यादा चिंतित स्थिति यही आपके लिए दर्शा रही है इस गोचर के दौरान। यदि मैं धन की बात करूं तो धन काफी अच्छा आएगा आपको। प्लेटफॉर्म राहु जरूर देंगे। 7th हाउस प्लेटफॉर्म ऑफ वर्क भी होता है। पार्टनरशिप, जैसे कि आपके बिजनेस पार्टनर भी हैं, उनसे भी आपको समस्या होगी, क्योंकि ये पार्टनरशिप का भाव है। वहां बैठ के राहु आपको पार्टनरशिप में प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। आपकी उनसे अनबन हो सकती है, आप अपनी पार्टनरशिप समाप्त कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो सकता है। तो आपको इस चीज के ऊपर बहुत परेशानी आने वाली है। मैंने जैसे कि आपको पहले ही कहा है, उद्देश्य आपको डराना नहीं है, अपसेट करना नहीं है, सिर्फ आपको चेताना है, ताकि आप इस समय के लिए तैयार रहें और आप अपनी परिस्थितियों से जूझकर इस परिस्थिति से जीत कर बाहर निकले। यदि पारिवारिक वातावरण की बात करूंगी तो वह कलहपूर्ण रहेगा। कलेश से आप परेशान रहने वाले इस समय। दाम्पत्य टूट सकता है। व्यक्तित्व में आपके कंफ्यूजन के आप बहुत बड़े शिकार हो सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके लग्न पे है और केतु वहां बैठकर आपको जो लग्न के साथ संबंध बनाएंगे वहां आपको भ्रामक स्थिति में डाल सकते हैं। वहां आपके साथ समस्या बढ़ेगी। व्यापार में भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी उन प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे और आप पैसा तो अच्छे से कमा लेंगे। एक देखा जाए तो थोड़ी सी इमेज का जो है वो भी नुकसान होने की संभावना है। सामाजिक रूप से आपका कहीं ना कहीं कोई इमेज को लेकर कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, यहाँ पे आपको बदनामी का कारण बन सकते हैं, क्योंकि राहु बहुत बड़े अचानक होने वाली घटना और अचानक होने वाली बदनामी के कारक ग्रह माने गए हैं। इसके साथ साथ
धन से रिलेटेड, यदि कैरियर से रिलेटेड है तो अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगी, आप ऊपर जा पाएंगे। अभी तक जो मीडियम लेवल पे काम कर रहे थे उससे एक लेवल ऊपर उठेंगे। यहाँ आपके लिए राहु और केतु दोनों बहुत अच्छी चीज देंगे। आपके अंदर आपके लाइफ पार्टनर से एक विरक्ति सी महसूस करेंगे, आपको दूर करेंगे, अपने आप को दूर करेंगे। अगर यदि वैसे देखा जाए तो इस तरह से भी आप अपने आप को प्रभावित पाएंगे। केतु क्या है? केतु पृथकताओं का ग्रह है, केतु मोक्ष का ग्रह है, वो दूर ले जाता है चीजों से। तो आप स्वयं भी हो सकता है कि अपनी मानसिक स्थिति, आपकी विचारधारा इस तरह की, मुझे दूर रहना है रिश्तों से, विशेष रूप से आपके लाइफ पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर से, आप अपने आप को स्वयं को दूर करने की प्रयास करेंगे इस पूरे गोचर के दौरान। और कई जगह पर आप हो भी सकता है कि सफलतापूर्वक हो भी जाए इस चीज में। प्रतिष्ठा में कमी देख रही हूँ आपके इस पूरे गोचर के दौरान। किसी तरह का कोई आरोप लगना, कहीं आपके ऊपर कोई लांछन लगने की भी चांसेस है। आपकी बदनामी जिसे कहते हैं समाज में हो सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बहुत गड़बड़ा सकता है, और स्वास्थ्य अच्छे लेवल पे गड़बड़ाएगा जिससे आप परेशान हो सकते हैं। तो या तो घर के अंदर कलह हो, मतलब ओवरऑल जो आपका सातवां भाव है वो काफी जबरदस्त रूप से प्रभावित होने वाला है। फिर चाहे हम उस प्रभाव में किसी भी तरह की परेशानी देखें, ओवरऑल उनको आपके इस रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करना रहता है। तो वो इस किसी भी तरह से करते हैं, या तो आपको पृथक कर देंगे, आपके मन में ऐसे विचारों को ला देंगे कि आपके अंदर साधुवाद, जिसको कहते हैं साधुपन, आ जाएगा, दूर होने की कोशिश करेंगे आप लाइफ पार्टनर से। और या फिर उसको बीमार कर देंगे सामने वाले को, या उसकी तीमारदारी में आप लग जाएंगे, आपके पैसे खर्चा होंगे, वो परेशान रहेंगे तो नेचुरली आप भी परेशान रहेंगे। दाम्पत्य जीवन को कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करने का काम करेंगे इस पूरे गोचर के दौरान। या फिर आपके आपस में मतभेदों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप निराशा और परेशानी से। इसके उपाय पे डेफिनेटली हम बात करेंगे, लेकिन इस समय आपको सावधानी बरतनी है व्यवहार के ऊपर, क्योंकि बताने का उद्देश्य यही है कि ये जो समय ऐसा आ रहा है इसके लिए सचेत हो जावे और अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से कंट्रोलिंग बॉडी की तरह से काम करेंगे तो आपके लिए फाइनली ये चीज बहुत अच्छी होगी। या हो सकता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है या आपका कहीं ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाए जहां आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए, देश विदेश चले जाए आप, ये भी समस्या है। पर उसमें इतनी समस्या नहीं, कम से कम आपकी ट्यूनिंग सेट रहेगी तो दूरी में कोई समस्या नहीं। ईश्वर करे यदि इस तरह से प्रभावित होना है तो वो हो जाए, वो भी चलेगा, लेकिन आपसी मतभेद से रिश्ता टूट जाए इससे बचिएगा। तो ओवरऑल आपको भगवान के साथ में अपनी भक्ति को करते हुए ये तुला राशि के लिए यह चीज निकालने का समय है। उनके लिए मैं सावधान रहने के लिए, सचेत रहने के लिए जरूर कहूँ। आइए बात करेंगे आगे वाली राशि वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए छठे भाव में राहु और केतु 12वें भाव में आने वाले। 12वें भाव में केतु का संचरण बहुत अच्छा माना गया, क्योंकि 12वां भाव जो है वो मोक्ष का कारक है और मोक्ष कारक ग्रह ही वहां आने वाले हैं। और इसके साथ साथ छठे भाव में राहु का संचरण भी अच्छा माना गया है। राहु यहाँ अच्छे फल देते हैं बैठ के, ऐसा माना गया, किंतु कहीं ना कहीं समस्या तो वो भी पैदा करते ही है। सबसे ज्यादा बात यह है कि ये आपको शुभ परिणाम देने वाला होगा। वैसे वृश्चिक के लिए गोचर अच्छा है। वृश्चिक राशि वाले कुछ समय से, जो अभी 1-1.5 साल पहले तक जो शनि की 7.5 से जूझ रहे थे, उससे उनको तकलीफ थी, उससे अभी थोड़ा बहुत उभरे हैं। और अब राहु और केतु का ये संचरण उनको बहुत कुछ उबारने वाला है। किस तरह से आइए देखते हैं। पद प्रतिष्ठा में उन्नति, कैरियर में उन्नति, जॉब के नए चांसेस, नए जॉब में पद प्रतिष्ठा मिलेगी या जॉब में प्रमोशंस के चांसेस बनेंगे। आपके शत्रु एक तरफ साइडलाइन तो होंगे, लेकिन शत्रु के बढ़ने का समय भी बहुत जबरदस्त है। इसके साथ साथ आपको विदेश गमन के चांस मिलेंगे। आप यदि यात्रा करना चाह रहे हैं विदेश की तो वो हो जाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी जॉब ही विदेश में लग जाए तो वो भी आपकी समस्याएं हल होती हुई दिखाई दे रही। काफी टाइम से जो आप यदि कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई एजुकेशन का भी आप कोई ढूंढ रहे हैं कॉलेज, या आपका कोई वीजा प्रॉब्लम थी, या यदि आपका कहीं बाहर जाने का जो प्रोग्राम था वो काफी दिनों से पोस्टपोन हो रहा था या होल्ड पे था, तो वो आप क्लियर होता चले जाएगा, आपको आगे ग्रीन सिग्नल मिलते चले जाएंगे। स्वास्थ्य के ऊपर लेकिन इसका थोड़ा खराब होना दिख रहा है मेरे को। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से आप जूझ सकते हैं, और इसके साथ साथ उच्च अधिकारियों से थोड़ी सी आपकी समस्या आ सकती है, तो आपको बनाना पड़ेगा उनसे अपने आप में, अपने आगे होके अपने बॉस से, अपने रिपोर्टिंग बॉस जो होते हैं उनसे आपको सभी चीजों में आपको आगे होके खुद अपने संबंधों को मेंटेन करना होगा। यदि मैं ग्रह कलेश की बात करूं तो डेफिनेटली जिस तरह से मैंने अभी सभी के साथ में कहा है, ग्रह कलह को जन्म देने वाले समय रहेगा ये। मोक्ष कारक भावना आपके अंदर आएगी केतु की वजह से। मोक्ष की स्थिति में आप जाना चाहेंगे। मोक्ष की स्थिति जरूरी नहीं कि आप घर संसार छोड़े, दूर होना, चीजों से बाहर निकलना, दूर भागना भी
मोक्ष का एक दूसरा रूप होता है। भूमि भवन का जो सपना आपका था तो वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने कई समय से कोई मकान पसंद करके रखा है, कोई प्लॉट आपने पसंद करके रखा आपने रहने के लिए, वो आप खरीदने के चांसेस बनते चले जाएंगे। लोन मिल सकता है आपको उसके ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी पर, या यदि आप किसी चीज का लोन लेने के लिए प्रयासरत थे तो वो आप पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको कोई आध्यात्मिक गुरु के मिलने के भी चांसेस है इस समय। आपको कोई दार्शनिक गुरु मिल सकते हैं, आपको लाइफ में एक जिसे कहते हैं फिलॉसफी दिखाने वाले, इस तरह के लोगों से आपका संबंध बनने वाला है इस समय। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि के लिए मैं पैसे को लेकर, धन संपत्ति को लेकर, और करियर को लेकर, जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर, और समाज में मान सम्मान को लेकर, ये सब चीजें काफी अच्छी पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है। ध्यान रखने योग्य क्षेत्र जो रहेगा वह रहेगा आपका अपना स्वास्थ्य। आइए आगे बढ़ेंगे धनु राशि के लिए। धनु राशि के जो कि अभी जातक जो हैं वो 7.5 का लास्ट फेज देख रहे हैं। शनि महाराज जा रहे हैं कुछ समय के लिए, अभी चले ही जाएंगे 2.5 महीने के लिए, लेकिन पुनः वो वक्री स्थिति में आके मकर में फिर से आएंगे, तब पुनः आप 7.5 से ग्रसित होने वाले हैं। लेकिन फिर भी फाइनली आपको जनवरी 2023 में छुटकारा मिल रहा है। अब राहु और केतु के कॉम्बिनेशन में आकर और बाकी के सब ग्रहों से आप राहु और केतु से किस तरह प्रभावित होने वाले हैं उस पर चर्चा करते हैं। 11वें भाव में राहु आपके संचरित होने वाले हैं, और 5th हाउस में आपके 11वें भाव में आपके केतु आएंगे और 5th हाउस में राहु आएंगे। 5वें भाव में राहु का संचरण मैं अच्छा नहीं मानती हूँ, क्योंकि रिश्तों में सबसे बड़ा खटास पैदा करेंगे, प्रेम विवाह, प्रेम संबंधों को तोड़ने का काम करेंगे। अच्छी क्या है वो भी मैं आपसे बात करूंगी। धन की समस्याओं को आप जबरदस्त रूप से हल कर लेंगे, वहां से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके संतान के साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, संतान के साथ इस लेवल पे मतभेद होगा कि संतान घर छोड़कर चले जाए, कहीं आपके साथ में कोई बदतमीजी कर ले, उनका व्यवहार आपको तंग करे, आपको अपमानित करे, इस तरह की समस्याओं से आप जूझ सकते हैं राहु के संचरण से। लेकिन विद्यार्थी जो हैं वो भी अपनी पढ़ाई को छोड़ देंगे, वह भी सोचेंगे कि आराम से हो जाएगा। ये विद्यार्थियों के ऊपर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। केयरलेसनेस से बचें अपनी। धार्मिक भावनाओं से आपको लाभ मिलेगा। धार्मिक भावना यदि आप बना के रखते हैं तो वहां आपकी समस्याएं कम होती चली जाएगी। आय के नए आयाम स्थापित होने वाले हैं, ये बात सही है। केतु आपको बैठ के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से मिलवाएंगे, वो आपको एकदम से अचानक से नई चीज पे लेके जाएंगे। यानी अभी तक आप जो कर रहे थे, हो सकता है आप एकदम से आप कोई नया काम शुरू कर दें 18 माह की अवधि में। केतु आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। 11th हाउस में केतु बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। वहां से आपके अंदर एक इच्छा पूर्ति की जो कामनाएं रहती है, उन्हें भी इच्छा पूर्ति का भी काम करेंगे वो आपके भाइयों के साथ में आपके जो संबंध है, आपको उन्हें थोड़ा सा संभालना है, क्योंकि वहां बैठकर जो केतु है वो भी अपनी दृष्टि डालेंगे, और राहु के ऊपर जो आपका बच्चों के साथ का संबंध है वह बिगड़ेगा। तो यहाँ आपको उस पर वर्कआउट करना है। आपके स्वास्थ्य में भी आपको कहीं ना कहीं कोई समस्या आ सकती है। नया सेटअप जो आपका बनेगा वो काफी कुछ अच्छा बनने वाला है। पारिवारिक रूप से आपके जो संबंधों में एक अच्छी बाकी वैसे प्रगाढ़ता दिख रही है। संचित धन में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। आप काफी अच्छी सेविंग कर पाएंगे। बड़े लेवल पे आकस्मिक धन लाभ की प्रॉब्लम आपकी जो अभी तक थी वो समस्या हल होने वाली। आपको ध्यान देना है अपने खाने पीने पे, क्योंकि पेट से रिलेटेड समस्या आप अपने लिए पैदा करेंगे अपने खान पान की वजह से, अपने खाने पीने की आदत की वजह से, तो वहां ध्यान रखिए। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो धनु राशि के लिए भी एक अच्छा गोचर कह सकते हैं। 50-50 इसके आपको मिल सकते हैं यदि आप इसमें मेंटेन रखें अपनी धार्मिकता को, और अपने बुद्धि के ऊपर आप अच्छा प्रभाव बुद्धि को कंट्रोल में करते हुए यदि आप समय पास ऑन करेंगे तो काफी अच्छा इसका फायदा उठा सकते हैं। आइए अब बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि जो कि अभी शनि की 2nd फेज से गुजर रहे हैं, जो कि और काफी कुछ परेशान भी हैं, क्योंकि मकर राशि कोई बहुत अच्छा नहीं कर पा रही काफी समय से। राहु इनके 4थे भाव में आने वाले हैं, और केतु जो है वो 10th हाउस में आने वाले हैं। और ये राहु जो 4थे भाव में यानी कि घर परिवार सुख की जगह पे बैठेंगे। सुख में कमी, नौकरों से अनबन, आपको प्रॉब्लम आने वाली है। जो आपके अधीनस्थ है उनके साथ में आपके रिलेशन बिगड़ेंगे। आपको जहाँ पे अभी तक माता का स्वास्थ्य था वो काफी हद तक प्रभावित हो जाएगा। आपके उनके संबंध खराब होंगे। आप पिता के साथ में तकरार करेंगे, पिता की जो बात नहीं मानेंगे, उससे आपका काफी नुकसान होगा। हो सकता है कि आप अपना घर ही चेंज कर ले पिता से संबंध तोड़ लें। इस बात के बात पर ध्यान देना है। घर में कलह, नौकरों से परेशानी, जैसे मैंने कहा। आपको जो यात्राएं हैं वो भी कष्टकारक हो जाएंगी। यात्रा करते वक्त भी आप जो समय, टाइम या फिर आप जिससे जा रहे हैं वो देखें, वो चूज करें,
उससे आपको समस्या आ सकती है। मित्रों से भी आपको धोखा प्राप्त हो सकता है। यदि आपका कहीं कुछ तकलीफ आ रही है तो आपको कहीं किसी के ऊपर अति विश्वास से बचना चाहिए। हार्ट से रिलेटेड समस्या से ग्रसित हो सकते हैं आप। राहु का 4th हाउस में संचरण कभी भी अच्छा नहीं माना गया है, इसलिए मकर राशि जो कि ऑलरेडी अभी 7.5 से गुजर रही है, एक और कठिन समय के लिए थोड़ा सा आपको तैयार होना पड़ेगा। भगवान की भक्ति से आपको लाभ मिलेगा। अब काम की अधिकता आपके ऊपर बढ़ सकती है, मेहनत आपको करना पड़ेगी, काम का बोझ रहेगा, एक लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, एक अस्त व्यस्त जीवन जिसको बोलते हैं कि सिस्टमेटिक नहीं हुआ। अभी तक आपको जिस सिस्टमेटिक अगर जीने की आदत थी तो उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान आएंगे और आप बहुत ज्यादा खींच होगी, आपको चिड़चिड़े होंगे आप इस चीज की वजह से। इससे आपको थोड़ा सा अपने आप को अवगत रखना है कि ये क्यों हो रहा है और उसके लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि ये होगा आपके साथ में और आप उस चीज को समझिएगा कि ये मुझे क्यों हो रहा है मेरे साथ। शायद हो सकता है आप उसके ऊपर जीत पा सके। आपका दाम्पत्य जीवन भी गड़बड़ाने वाला है, क्योंकि शनि महाराज वैसे भी लग्न के साथ में अभी बने हुए हैं, तो वहां अभी वैसे भी कोई बहुत अच्छा टाइम आप देख नहीं रहे। शत्रुओं से लेकिन आपकी रक्षा करेंगे राहु और केतु। घर में सुखों की कमी के साथ साथ कार्यभार तो बढ़ेगा ही और कार्य भी आपके समय पर नहीं होंगे। कैरियर में नए आपको आयाम स्थापित करने को मिलेगा, क्योंकि केतु 10th हाउस में काफी अच्छा रिजल्ट उस तरह से देने वाले हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देंगे, जो भी काम कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी मिलेगी, उन्नति और आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आपके साथ में जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको अच्छा आपकी प्रशंसा भी होगी। समय कहाँ आपको और दिमाग कहाँ लगाना है, दुर्घटना से बचना है और जहाँ पे दिमाग को चतुराई से काम करना है, इन्हें बुद्धूपना या भोलेपने में मार ना रह जाए। अपने दिमाग का पूर्ण रूप से उपयोग करेंगे तो कई समस्याओं से आप जूझ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यदि कोर्ट कचहरी से आप कहीं प्रताड़ित हैं, कोर्ट कचहरी के मैटर से कभी कहीं जूझ रहे हैं, तो वहां आपको फंस सकते हैं, वहां समस्या आ सकती है, उससे भी आपको सावधान रहना है। गुप्त समस्या या गुप्त शत्रु आपके लिए एक्टिव हो सकते हैं, गुप्त समस्याओं से जूझेंगे, कहीं आपको पता नहीं रहेगा और कहीं कोई शत्रु अपने लिए कोई षड्यंत्र कर रहा होगा, उससे आपको बचना है। स्थान परिवर्तन की संभावना भी, जैसे कि मैंने कहा कि आप फादर के साथ रह रहे हैं तो हो सकता है बोलेंगे कि आप मैं अपने लिए अलग जगह रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फादर के साथ या जिस घर में भी आप रह रहे हैं वहां से आपका चेंज ऑफ प्लेस के पूरे चांसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है अपने भी व्यवहार का और सामने वाले के व्यवहार को भी समझते हुए संतुलित समय निकालना है। मकर राशि के लिए भी इस गोचर को मैं बहुत अच्छा नहीं मानती हूँ। आइए बात करेंगे कुंभ राशि के लिए। एक इकलौती ऐसी राशि है कर्क के बाद जिसको, और मिथुन जो कि 2-4 राशियां हैं उसमें से कुंभ राशि भी एक ऐसी राशि है जिसको इस गोचर से लाभ होने वाला है। कुंभ राशि के लिए तो बल्ले बल्ले टाइम वाला कह सकते हैं। ये एक बहुत अच्छे शुरुआत बहुत समय बाद हो रही है आपके जीवन में, टर्निंग पॉइंट इन कंपैरेटिवली ऑल द प्रॉब्लम्स। सबसे ज्यादा तो लोग आपको पसंद करेंगे और आपके शुभ चिंतक बहुत बढ़ने वाले हैं। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की जो अभी तक कमी थी, लोगों का सपोर्ट की जो कमी थी, वो आप महसूस करेंगे। आपके तीसरे भाव से राहु का संबंध और भाग्य भाव में केतु बैठेंगे, आध्यात्मिकता की तरफ खींचेंगे राहु केतु आपको, क्योंकि केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, वो मोक्ष की तरफ ले जाता है। वहां बैठ के वो आपको भगवान से कनेक्टिविटी या आपको कोई अलग ही एक दुनिया में लेकर जाएंगे। आप लकी हैं अगर इसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं तो। एक बढ़िया सफलता का समय आपका जीवन में वेट कर रहा है। राहु आपको अल्टीमेट सोर्स ऑफ इनकम, अल्टीमेट अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी चीजों में सफलता, आपके मन माफिक काम होंगे। आपको लग रहा है कि इतने दिनों से मैं कुछ नहीं, क्योंकि कुंभ राशि वैसे अभी 7.5 की शुरुआत में गुजर रही है, फर्स्ट फेज ऑफ 7.5 इनका चल रहा है। अभी शनि जब चेंज होंगे तो उनको अभी सेकंड फेज में आना है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में आपके समस्या आएगी और आ भी रही होगी, लेकिन अभी आपको राहु और केतु से दाम्पत्य जीवन में समस्या और बढ़ने वाली, वहां आपको ध्यान रखना है। आपके अंदर अहंकार की जो एक मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ी हुई है, आपको उस पर वर्कआउट करना है, क्योंकि शनि महाराज आपके लग्न से संबंध बनाएंगे। लेकिन शनि महाराज है, देखिए यदि आप अपने व्यवहार में अंतर नहीं लाएंगे और अपने आप में कहीं कंट्रोल नहीं करेंगे तो शनि हिसाब किताब भी कर देते हैं। आपको बचना है, क्योंकि राहु आपको बहुत मोटिवेट करेंगे अपने आप के अंदर एक कुछ अपने आप को समझना, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, या मेरा जो आप अपने बिजनेस पार्टनर है या अपने लाइफ पार्टनर को नीचे की दृष्टि से देखते हैं, वहां फिर आपके साथ शनिदेव का, क्योंकि आप 7.5 से गुजर रहे हैं, फिर वो यह नहीं देखेंगे ये कुंभ राशि है
वह फिर अपना न्याय संगत कार्य करेंगे, चाहे फिर वो राहु की वजह से दिया गया हो चाहे केतु की। तो आपको यहाँ सावधान रहना है। कैरियर में आपके लेकिन बहुत अच्छी बात बताऊंगी मैं आपको, कैरियर में आपको प्रमोशन, यदि आप किसी राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको चुनाव में आगे बढ़ने का, नाम सम्मान पद प्रतिष्ठा, व्यवहारिक रूप से आपको लोग एक्सेप्टेंस देंगे, आपको मानेंगे लोग, आपके पद प्रतिष्ठा को आपको फॉलो करेंगे, वहां आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। विदेश यात्रा आपकी संभव हो सकती है, विदेश में गमन के साथ साथ विदेश में आपको यदि स्टेब्लिश होना है, वहीं सेटअप होना है, वो भी आपको करा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन, जैसे कि मैंने कहा, आपको लाइफ पार्टनर को समझना होगा, उनकी भावनाओं को आहत ना करे, नहीं तो ये समस्या आपकी बढ़ेगी और छोटे भाई बहन के साथ भी आपके रिश्तों में दरार आ सकती है, आपको ध्यान देना है। अलगाव आप पैदा करेंगे अपने व्यवहार की वजह से जीवन साथी के साथ, वहां अपने आप में एक सेपरेट होने की सिचुएशन आपकी आ सकती है, आपको इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। और चूंकि मैं जानती हूँ कि राहु और केतु हमेशा आने के काफी टाइम पहले से अपने इफेक्ट्स देने लगते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि यदि इसकी शुरुआत घर में हो चुकी है तो आप सावधान हो जाइए, अपने अपने जो लाइफ पार्टनर है उसकी कद्र करें, उसके अपना ध्यान दें, उस पर आपकी विजय होगी। परेशानी का कारण ना बने, परेशानी का आप मुक्ति दिलाने का कारण बने। अपने व्यक्तित्व को संभालें, आप गलत आदतों के भी कहीं ना कहीं आपको कोई शिकार हो सकते हैं। नशे की लत में आना, शराब पीना, यदि आप इस तरह के, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए है, आप इन सब चीजों से बचें, क्योंकि समय जब अच्छा चलता है तो इंसान की लत दूसरी हो जाती है। तो उसके बजाय आध्यात्मिकता का एक मोड़ लें और भगवान से कनेक्टिविटी रखेंगे। केतु कराएंगे, धार्मिक यात्रा भी कराएंगे आपसे, केतु आपको नए अपॉर्चुनिटीज से मिलवाएंगे, आपके भाई बहनों की उन्नति भी होगी केतु की वजह से। धर्म भाव में केतु का पदार्पण काफी अच्छा माना गया है। केतु वहां बैठ के बस आपके लिए एक जितने समय के लिए रहेंगे वहां बैठ के आपके लिए पितृदोष की समस्या तो पैदा करेंगे। तो इस समय आप पितरों का जितना हो सके वह पाठ करें, पूजा पाठ करें, उससे आपको काफी शांति और ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि पितृ जो होते हैं वो उन्नति देने में सबसे पहले आगे होते हैं। तो हमेशा हमारे पितरों को पूजे। तो केतु जन्य जो पितृदोष है उसकी मुक्ति के आप साधन ढूंढें, उसकी पूजा पाठ करें, अहंकार से दूर रहें जैसा कि मैंने कहा है, और भाई बहनों के साथ के मतभेद से भी दूर रहें। तो ओवरऑल एक ऐसी राशि जो कि कुंभ राशि है, जो कि इस गोचर से बहुत अच्छे रूप से प्रभावित होने वाली है। यदि वो अपने संयमित व्यवहार से अपने दैनिक जीवन को अच्छा चलाएंगे तो इससे बेहतर गोचर किसी भी राशि के लिए मैं नहीं मानती। आइए मीन राशि के लिए बात करेंगे। अंतिम राशि के ऊपर हम आ गए हैं। राहु जो कि द्वितीय भाव में आने वाले हैं और केतु जो कि 8th हाउस 8वें भाव में संचरण करेंगे। अच्छा गोचर मैं नहीं मानूंगी इसको। मीन राशि आपको कुछ समय बाद शनि की 7.5 भी शुरू होने वाली है, तो आपको इस पे ध्यान देना है। सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर, खान पान पर आप विशेष ध्यान रखें। विशेष रूप से पेट से संबंधित समस्या या पैर में पेट से नीचे की यानी पेड़ू से नीचे की समस्याओं से आप जूझ सकते हैं। परिवार में कलेश आने की संभावना है, जो कि आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने वाली है। अपने अपने घर में सभी को ध्यान दें, सबका विशेष ख्याल रखें। धन की हानि की भी समस्या देख सकते हैं इसमें। खर्च में वृद्धि होने की समस्या आपको आ सकती है। मानसिक चिंता का समय रहेगा। जैसे कि मैंने कहा, धन अटकेगा आपका। आपके कई काम जो है धन से जो भी संबंधित होंगे, सभी काम हमारे धन से, अधिकतर तो कार्य क्षेत्र में वही होते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा होगी। लोन यदि आप लेना चाह रहे हैं तो मिल तो जाएगा, लेकिन लेन देन में आप सावधानी रखें, कहीं कुछ ऐसे पेपर्स पे साइन ना कर दे जो आपके लिए बाद में दुख दर्द बन जाए। आदत पड़ सकती है आपको भी नशे की या कुछ ऐसी चीजें लेने की जिससे आपके स्वास्थ्य के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। व्यक्तित्व बिगाड़ेंगे आप अपना। गुप्त शत्रु भी आपके बढ़ेंगे, इसलिए अपने व्यवहार को मीठा मधुर भाषी रखें। किसी का बुरा ना करें ना सोचें, उससे आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल आपको एनिमीज आपके लिए खड़े हो सकते हैं। षड्यंत्र के आप शिकार भी हो सकते हैं। छवि भी आपकी खराब हो सकती है। कि इमेज बिल्डिंग जो अभी तक आपने करी उस पर प्रभाव पड़ सकता है, सामाजिक रूप से भी। व्यक्तित्व का आपने ध्यान रखें, यदि व्यक्तित्व में कहीं अहंकार की कोई हो रही है तो उससे समस्या होगी। धन का आप अपव्यय से बचें। यदि आपके धन में कमी भी है तो आप उस तरह से सेविंग करें ताकि आपके धन में जो कमी आ रही है उसको आप बैलेंस कर सकें। यदि आप उस पर कंट्रोल कर लेंगे तो बात अच्छी रहेगी। घर परिवार में बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, विशेष रूप से बच्चों के साथ के संबंध आपके डिस्टर्ब होने वाले हैं। उनके जो भी लाइफ से रिलेटेड बड़े डिसीजंस हैं उसमें आप उनकी बात भी सुने, अपनी बात थोपे नहीं उनके ऊपर। इससे नहीं तो आपके बच्चों में भी एक आपसे दूरी और आपसे अलगाववादिता पैदा होगी, जिससे आपको परेशानी होगी, आप अकेला महसूस करेंगे उसकी वजह से। तो वहां आपको ध्यान देना है। और इसके साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि
आप अपना एक व्यक्तित्व मेंटेन करें तो आप अपनी वाणी पर विशेष ख्याल दें, क्योंकि आपकी वाणी कड़वी होने वाली है। केतु वहां बैठ के आपकी वाणी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालेंगे। तो इस तरह से आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को भी खोजना है और अपने काम को, जो बिगड़े हुए काम है, भगवान की आराधना करते हुए उन चीजों को खोजना है। तो मीन राशि के लिए भी मैं इस गोचर को अच्छा नहीं मानती हूँ, सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। तो अभी तक हमने जो सुना, ये सब कुछ सुना कि हम क्या देखें, ऐसा क्या करें कि हमें राहु और केतु, जो कि थोड़ा सा डराने वाले, भयभीत करने वाली परिस्थितियों को जन्म देते हैं, और इंसान शनि और राहु केतु के प्रभाव से डरता आया है, हमेशा डरना भी पड़ता है, क्योंकि वो इस परिस्थितियां ही ऐसी पैदा कर देते हैं। देखिए, राहु जो कि नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से माने गए हैं, एक ब्लैक साइड के प्लैनेट है राहु और केतु। इसलिए ब्लैक साइड के लिए हम आराधना में आपको जो बताना चाहूंगी वो है भैरवनाथ की आराधना करिए। आप भैरव चालीसा पढ़ सकते हैं, उनके 108 नाम को डेली आप, यदि आपकी जो राशि जिनके लिए मैंने खराब बताया है, आप उनके लिए यदि उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि ये डार्क साइड के प्लैनेट है, इनको जैसे शनि है और केतु है, राहु है। केतु तो मैं बताऊंगी और उनके लिए भी, लेकिन राहु और शनि के लिए विशेष रूप से जो अंधेरे के तरफ ज्यादा ले जाते हैं। धुआं है राहु, केतु भी धुआं है, एक तरह से स्मोक है, ग्रे कलर है। तो थोड़ा सा ग्रे साइड जिसे कहते हैं, जो हमें कुछ समझ में नहीं आता, सब कुछ क्लियर नहीं होता है, कहते हैं ना कि इसका बड़ा ग्रे साइड है, कुछ मिक्स हो रहा है यहाँ पे, कहीं कुछ हम किसी चीज को एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे, वह राहु का प्रभाव होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छे आराधना आप करिए। आप उनकी खुद की भी आराधना कर सकते हैं, हालांकि ज्यादा मंत्रों का जाप ना करें। राहु के, केतु के कर सकते हैं। केतु का मंत्र है ओम केम केतवे नमः। आप रेगुलर इसकी एक माला जाप करें। ओम राम राहुए नमः, इसकी भी आप एक माला जाप कर सकते हैं। और एक माला ना करते हुए इसे 21 बार ही जाप करें तो ज्यादा अच्छा है। और इसको शाम के वक्त करें, सूर्यास्त के बाद, तब प्रभावशाली ज्यादा रहेगा। साथ के साथ आप केतु के लिए गणपति जी की आराधना बहुत अच्छे से करें। गणपति अथर्वशीर्ष यदि आप पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको काफी कुछ केतु से होने वाली समस्या, जो कि अभी मैंने आपसे डिस्कस करी, उससे समस्याओं से आपको निजात मिल सकती है। यदि आप राहु देखिए, राहु आपने देखा होगा कि राहु स्वयं भी, यदि आपने कहीं चित्र देखे हैं तो वो स्वयं भी शेर पर बैठे हैं, और आप राहु से प्रताड़ित हैं ज्यादा, आपके जीवन में समस्या है राहु से। तो चूंकि गणपति जी भी उसमें आपको काफी मदद करते हैं, राहु से तकलीफ से दूर, उनका भी आशीर्वाद अगर हम प्राप्त करते हैं उनकी आराधना से, तो काफी कुछ हम बाहर आते हैं। लेकिन यदि दुर्गा जी की आप आराधना, क्योंकि देखिए दुर्गा जी क्या है, शेर पर सारी नेगेटिविटी को कंट्रोलिंग बॉडी, हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो जो हमारा जो कंट्रोलिंग बॉडी, जिसे महाकाली हम बोलते हैं, उनके आगे कुछ नहीं। और दुर्गा उनका एक स्वरूप है, और वह शेर पर ही विराजित है, इन्हें वो राहु को कंट्रोल करती है। सरस्वती जी उनका ही एक और प्रतिरूप है राहु के, जो कि जो हमारी मुख होता है, राहु मुख में विराजमान होता है, और सरस्वती का भी मुख में ही बैठना होता है। तो सरस्वती के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं उनके लिए। महाकाली महादुर्गा के मंत्रों के जाप से आप बाहर आ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, ये आपको बाहर निकालेंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि आप 15 दिन करें, 2 महीने करें, इस तरह। ये आपकी समस्याओं पे भी डिपेंड करता है। यदि आपके जीवन में अभी फिलहाल महादशा अच्छी चल रही है और अंतरदशा भी अच्छी है, आपका प्रेजेंट टाइम नेगेटिव साइड पे नहीं है पत्रिका के अनुसार, और यदि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं तो ठीक है, आप नाप करें या जो भी आपकी व्यवस्था है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि इसमें आपको 1-2 महीने की आराधना से कोई आराम नहीं है, क्योंकि कोई भी समस्या जितनी बड़ी होती है उतना ही समस्या समय लेती है बाहर निकल। लोगों का एक ये जो एक परसेप्शन होता है कि हम ज्योतिष में गए और हमने उपाय करे और हमें कोई लाभ नहीं हुआ, एक अपने अंदर वो एक बैठ जाती कि कुछ नहीं होता है उपायों से। कोई उपाय से फायदा, आप उसकी कंटिन्यूटी बनाइए। देखिए डिसिप्लिन हर चीज मांगती है। आपको किसी चीज में आपको परफेक्ट होना है तो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसी से रिजल्ट आएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस में लाएं अपनी चीजें, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े, भगवान के दिन, लोगों का मन ना दुखाएं, किसी का अपमान ना करें। ये भी एक सबसे बड़ा उपाय होता है जीवन में, क्योंकि व्यवहार से ही सब कुछ पैदा होता है। और इसके साथ साथ यदि आप दुर्गा जी की आराधना करते हैं तो राहु से प्रताड़ित यदि आप हैं तो उसमें आपको अवश्य रूप में आपको आराम मिलेगा। और केतु के लिए गणेश जी की आराधना आपके लिए बहुत फलदायी रहेगी। तो ओवरऑल मेरा ये दोनों वीडियोस आपको कैसे लगे बताइएगा जरूर लाइक करके। और यदि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, मुझे भी और आपको भी खुशी होगी। और मैं आपसे मिलते रहूंगी, अभी गुरु के पदार्पण पे भी हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ शनि महाराज भी बदलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
आशा करती हूँ आप लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार के साथ स्वयं खुश हैं, और बम बम भोले की गर्जना के साथ मैं आपसे विदा चाहती हूँ। बम बम भोले।